हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह फिर आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिनका लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरा फेसबुक पेज और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा टीपीएम। तो टीपीएम के बारे में हम लोग जानेंगे कि टीपीएम क्या होता है। तो टीपीएम का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो टीपीएम के अंदर दोस्तों कितने पिलर होते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टीपीएम का जो बेस होता है वो आपका होता है 5S। अगर आप जो है वो 5S अच्छे से करते हो तो आपका जो है वो टीपीएम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो होगा। 5S आपका जैसे सबसे पहले आपका सीरी होता है, सितोन, सीसो, सिकेत्सु, सिसुके। तो ये आपका जो है वो 5S होता है। तो हम लोग टीपीएम के 8 पिलर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पिलर आपका आता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, फिर आता है आपका प्लान मेंटेनेंस, फिर आता है आपका फोकस इम्प्रूवमेंट, फिर आता है आपका अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, फिर आता है आपका क्वालिटी मेंटेनेंस, फिर आता है आपका ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, और उसके बाद में आता है आपका सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और उसके बाद में आता है आपका ऑफिस टीपीएम। तो ये टीपीएम के जो टोटल 8 पिलर हैं ये आपके जो है वो होते हैं। और टीपीएम का जो आपका जो टारगेट होता है वो क्या होता है, टीपीएम का गोल क्या होता है, जीरो बेड कंडीशन, मतलब जीरो बेड, जीरो का मतलब होता है जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन और जीरो एक्सीडेंट। अगर आप टीपीएम को सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपका जो एक्सीडेंट है वो कम हो जाएंगे, आपका डिफेक्ट कम हो जाएगा और आपके जो ब्रेकडाउन्स है वो सारे के सारे जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग सबसे पहला पिलर के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि सबसे पहला पिलर होता है हमारा ऑटोनोमस मेंटेनेंस। तो दोस्तों ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्या होता है? ऑटोनोमस मेंटेनेंस होता है फ्रेंड्स कि अपने आप से ही जो है वो मेंटेनेंस करना, कि अगर मान लो आपकी मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि जो आपको लगे कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, या फिर इसके अंदर जो है वो कोई बड़ा मेंटेनेंस का फॉल्ट नहीं है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, तो वो होता है आपका ऑटोनोमस मेंटेनेंस। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मेन ऑपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मशीन मेंटेनेंस। जो आपका आदमी होता है, जो ऑपरेटर होता है, वो मशीन की मेंटेनेंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। बिफोर मशीन स्टार्ट ऑपरेटर हैज़ क्लीन चेक इटीसी, मतलब मशीन को जो है वो चेक करेगा मशीन को स्टार्ट करने से पहले, और मशीन को जो है वो कंप्लीट काम करने के बाद में जो है वो मशीन को चेक करेगा, और मशीन में अगर कोई छोटे मोटे फॉल्ट्स होते हैं तो उनको ठीक करेगा, देखेगा मशीन को जो है वो। लाइक वी मेंटेन ऑन बाइक और कार बिफोर गोइंग ऑन रोड। हम लोग अपनी मशीन को उसी प्रकार से जो है वो मेंटेन करेंगे जिस प्रकार से हम लोग अपनी बाइक पर चलने से पहले बाइक को अच्छी तरह से चेक करते हैं, या फिर हमारी कार जो होती है कहीं यात्रा पर जाने से पहले कार को अच्छी तरह से जो है वो हम लोग चेक करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो ये है हमारा जो है वो टीपीएम कहलाता है। ऑटोनोमस मेंटेनेंस जो होता है पहला पिलर, और मोस्ट स्ट्रॉन्ग पिलर है ये टीपीएम का। टीपीएम का सबसे मजबूत जो पिलर है वो होता है आपका ऑटोनोमस मेंटेनेंस। तो मशीन को मेंटेन करके रखना। अगर आपकी मशीन है, आपकी मशीन को आप चला रहे हो तो माई मशीन मतलब आई ऑपरेट एंड आई मेंटेन, मैं ही मेरी मशीन के लिए जिम्मेदार हूँ और मैं ही मेरी मशीन को ऑपरेट करूँगा, तो मैं ही मशीन को जो है वो अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करूँगा। ये आपका जो टीपीएम है ये आपको जो है वो कहता है। उसके बाद में दूसरा पिलर आता है आपका फ्रेंड्स, वो होता है आपका फोकस इम्प्रूवमेंट, मतलब इसका होता है कोबेत्सु काइजन मेंटेनेंस। तो फोकस इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आपको इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है और आपको छोटे छोटे सुधार करने हैं, और जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी कम होगी, आपका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा, और आपका रिजेक्शन है वो आपका जो है वो कम होगा। टू आइडेंटिफाई दीज एंड टू इम्प्रूव इट इज़ ए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। लगातार अगर आप जो है वो अच्छी तरीके से जो अगर आप काइजन करते रहते हो, लगातार कोई ना कोई सुधार करते रहते हो, तो आपका जो कॉस्ट है वो ज़रूर कम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और आपका रिजेक्शन जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं। तीसरा पिलर होता है फ्रेंड्स हमारा प्लान मेंटेनेंस, मतलब हम लोग प्लान करके मेंटेनेंस करना। तो प्लान मेंटेनेंस का मतलब ये होता है टू मेक प्लानिंग टू मेंटेनेंस आइदर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टू
प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस। कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो मशीन के अंदर कोई प्लान करके कोई मेंटेनेंस करते हो। जैसे कि आपकी मशीन अगर मान लो 6000 घंटे चलेगी तो आपको कम से कम 5500 घंटे जब चल जाएगी तो उसका मेंटेनेंस आपको कर लेना है। उसी प्रकार से जब आपकी कार 10,000 किलोमीटर चल जाती है या फिर 5000 किलोमीटर चल जाती है तो हम लोग जो है वो उसको मेंटेन करवाते हैं, सर्विस सेंटर पर लेकर जाते हैं। तो वो एक प्लानिंग के साथ हम लोग जो है वो कर सकते हैं, मशीन में लागू कर सकते हैं। इन सेम वे देयर इज़ ए प्लान मेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ मशीन। हम लोग जो है वो मशीन के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग जो है वो मेंटेनेंस का प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप वीकली प्लान कर सकते हो, मंथली प्लान कर सकते हो, हाफ ईयरली और ईयरली। तो इससे आपका जो मशीन है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और मशीन जो है वो लंबे समय तक काम करेगी, अच्छे से पार्ट बनाएगी, रिजेक्शन कम बनाएगी और आपकी मशीन जो है वो सालों साल तक जो है वो अच्छी एक्यूरेसी के साथ में जो है वो लगातार कार्य करती रहेगी। तो ये हो गया आपका प्लान मेंटेनेंस। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स आपका क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस क्या होता है दोस्तों कि इट इज़ इंश्योर प्रोडक्शन टू बी बेस्ट क्वालिटी ऑफ इट अटेम्प्ट। मतलब हम लोग जो भी हमारे जो कस्टमर हैं उनको अगर हम लोग कोई भी क्वालिटी पार्ट का बना करके हम लोग दे रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है दोस्तों वो नंबर 1 क्वालिटी होती है। सबसे पहले हम लोग क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे और जितने भी हमारे जो भी प्रोसीजर चल रहे हैं उनके अंदर हम लोग जो है वो क्वालिटी को बनाए रखेंगे। ठीक है, तो कस्टमर कंप्लेंट जितनी भी आती है हमारी तो वो हमारी क्वालिटी को लेकर के आती है। तो वो कस्टमर कंप्लेंट जो है वो उसको कम करने के लिए हम लोग क्वालिटी की मेंटेनेंस के ऊपर जो है हम लोग ध्यान देंगे ताकि जितने भी आपके पार्ट्स हैं, जो भी आप पार्ट्स बना रहे हो वो एकदम ओके होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन ओके होगी अगर आप क्वालिटी मेंटेनेंस करेंगे तो। और क्वालिटी के बारे में जितने भी आपके जो ऑपरेटर्स हैं या इंजीनियर्स हैं उनको जो है वो क्वालिटी के बारे में जो है वो आपको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करवाएंगे तो आपका जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से जो है वो किसी पार्ट की जगह पे फिट होगा और आपका जो कस्टमर है वो भी आपसे जो है वो खुश रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां पिलर है आपका अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, आल्सो नाउन एज डेवलपमेंट मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ा पिलर है डेवलपमेंट मैनेजमेंट। तो ये डेवलपमेंट मैनेजमेंट हमारा क्या कहता है कि हमारे जहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट है उनको हमने जो है वो बड़े ध्यान से रखना है, उनको सही तरीके से मेंटेन करके रखना है। और इसका मतलब ये दूसरा ये भी आता है कि अगर आप कोई नई मशीन जो है वो अगर आप अपने डेवलपमेंट के लिए लेके आते हो तो मशीन लाने के बाद में मशीन जो है वो रखी नहीं रहनी चाहिए और मशीन को जो है वो लाने के बाद में तुरंत उसके ऊपर जो है वो प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए। और मशीन लाने के बाद में जो है वो टाइमिंग का कोई गैप नहीं रहना चाहिए ताकि जैसे कि आप मशीन लेके आए तो तुरंत 2 दिन बाद या उसी दिन जो है आप मशीन को जो है वो प्लानिंग करके मशीन को जो है वो प्री प्लान करके मशीन को स्टार्ट करें और उसके अंदर जो है वो ज़्यादा टाइम ना लगाएं, नहीं तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, आपकी जो मैन पावर है वो फ्री रहेगी तो इससे आपका जो है वो खर्चा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपने दिस पिलर अंडर विच टू बी प्री प्लानिंग करके रखें। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो है वो डेवलपमेंट के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आपकी न्यू मशीन परचेज करते समय आपको जो है वो ध्यान देना है कि आपको जो है वो तुरंत जो है वो डेवलपमेंट शुरू करके पार्ट बनाना शुरू कर देना है। उसके बाद में आता है आपका दोस्तों एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आपके जितने भी आपके कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ आपके काम कर रहे हैं टाइम टू टाइम उनका जो है वो उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या फिर कोई नई चीज़ आती है तो उनको सबसे पहले हम लोग जो है वो ट्रेनिंग ज़रूर हमें जो है वो देना चाहिए। और जो ये ट्रेनिंग होती है फ्रेंड्स ये लगातार चलती रहनी चाहिए। मतलब इसका आप वीकली प्लान कर सकते हो या फिर पर डे शिफ्ट के एंड में प्लान कर सकते हो। तो ये आपका जो है वो मंथली, डेली जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी प्रकार से आपका जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो रुकना नहीं चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपकी जो मैन पावर है वो स्किल्ड हो जाएगी, मैन पावर और अच्छे तरीके से जोश के साथ काम करेगी और जितने भी आपके इंजीनियर्स हैं, सेटर्स हैं वो भी जो है वो कुछ नया अगर आपको आता है ट्रेनिंग के अंदर तो उस नई चीज़ को सीखेंगे और उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको जो है वो और अधिक जो है वो फ़ायदा होगा। आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो इस एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर जो है वो देने के बाद में अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स होते हैं वो जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए इंजीनियर या सेटर तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो लर्निंग के पर्पज़ से जो है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। तो दोस्तों टीपीएम का जो ये हमारा जो पिलर होता है 7वां पिलर है तो ये सेफ्टी और हेल्थ इन्वायरमेंट के लिए जो है वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट पिलर है। तो टीपीएम का जो टारगेट होता है दोस्तों वो होता है आपका 0 बेड कंडीशन। तो 0 बेड कंडीशन के अंदर जो है वो हम लोग
हमारा जो होता है आपका जीरो डिफेक्ट, जीरो एक्सीडेंट और आपका जो है वो जीरो ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो इसके लिए ये पिलर बहुत ही मजबूत है। हेल्थ और सेफ्टी इन्वायरमेंट के लिए जो है वो आपका ये पिलर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो दिस पिलर इंश्योर क्रिएट ए इन्वायरमेंट इन विच देयर शुड बी जीरो एक्सीडेंट। जो जीरो एक्सीडेंट आपको जो है वो करके दिखाना है। अच्छे से आप 5S करोगे, अच्छे से क्लेटा करोगे और अच्छे से ऑटोनोमस मेंटेनेंस करते रहोगे तो आपका जो आपका एक्सीडेंट है वो आपका जीरो होगा। और आपको सेफ्टी के साथ काम करना है। जितने भी सेफ्टी के PPE है उनको आपने जो है वो आपने पहन के काम करना है, ठीक है। और आपकी मशीन को बिल्कुल मेंटेन रखना है, इन्वायरमेंट अपना अच्छा बनाए रखना है। तो जितने भी आपके आइटम्स आपके यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो आपको यूज़ करके ही जो है वो आपने जो है वो काम करना है। तो ये आपका जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट मेंटेनेंस हुआ। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका आता है 8वां पिलर। 8वां पिलर आपका होता है ऑफिस TPM। तो दोस्तों ऑफिस TPM का मतलब क्या होता है कि ऑफिस TPM का मतलब ये आप लोग ना समझें कि ऑफिस TPM का मतलब जो है वो सिर्फ ऑफिस में ही TPM करना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि आपके जितने भी जो टॉप लेवल के जो मतलब ऑफिस लेवल के जो लोग होते हैं वो शॉप फ्लोर पर जा कर के जो ऑपरेटर्स होते हैं, सेटर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग करवाए, उनको जो है वो नई नई चीज़ों के बारे में जो है वो बताएं ताकि उनकी जो नॉलेज है वो बढ़ सके, स्किल्स जो है वो बढ़ सके। तो ये आपका पिलर क्या कहता है, इट नॉट मीन दैट वी हैव टू डू TPM इन ऑफिस। इसका मतलब ये हो कि ऑफिस TPM का मतलब ये है कि आप लोग जो है वो ऑफिस में TPM करना ही नहीं है। rather in means administrative staff will be help to technical staff to do 7 pillars of TPM। कहने का मतलब है कि ऊपर के जो 7 TPM के पिलर्स हैं, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके स्टाफ लोग हैं वो शॉप फ्लोर पर जाकर के अपने टेक्निकल स्टाफ को जो वो ट्रेनिंग दें। इट विल बी डन लाइक फॉर फर्स्ट पिलर ऑटोनोमस मेंटेनेंस वी डेवलप्ड क्लिक शीट। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस का जो आपका पिलर होता है उसके लिए हम लोग जो है वो क्लिटा की शीट जो है वो क्लिट शीट जो है वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। क्लिट शीट का मतलब होता है आपका क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन ऑफ टाइटनेस। तो ये आपकी जो क्लिटा की शीट जो है वो आप बना सकते हो, उनको समझा सकते हो। सिमिलरली फॉर अदर पिलर्स वी हैव टू मेक SOP। दिस विल बी डन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सो दैट इट कैन बी इजीली मेंटेन्ड बाय टेक्निकल टीम ऑपरेटर। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स बना करके, SOP बना करके अगर हम लोग जो है वो वर्किंग करेंगे तो हम लोग अपने जो टेक्निकल स्टाफ के लोग हैं उनको बड़े आराम से जो है वो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो TPM के जो है वो मेन 8 पिलर हैं। इसके बाद में कुछ हम लोग जो मशीन के जो 6 लॉस होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो TPM के जो मेन जो 6 लॉस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो TPM करने के बाद में आप जो है वो मशीन के इन 6 लॉस को जो है वो रिमूव कर सकते हो। तो कैटेगरी वाइज हम लोग ध्यान देंगे। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको याद करने के लिए SSS MCB, SSS ये इसके 3 जो लॉस है वो S से शुरू होंगे, MCB मतलब बाकी MCB से शुरू होंगे। तो TPM के जो हमारे जो बिग लॉस होते हैं वो हमारे 6 लॉस होते हैं, मशीन के 6 बिग लॉस होते हैं। तो सबसे पहला होता है SS मतलब स्क्रैप लॉस, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है स्टार्टअप लॉस, फिर आता है आपका स्पीड लॉस, फिर आता है आपका माइनर स्टॉपेज, फिर आता है चेंज ओवर, फिर आता है ब्रेकडाउन। तो इसके अंदर स्क्रैप लॉस में क्या होता है, व्हेन मशीन गिवन एक्स्ट्रा स्क्रैप इन प्रोडक्शन। तो मशीन के अंदर कभी भी हम लोग ये देख लें कि मशीन एक्स्ट्रा जो हमारा जो पार्ट होता है वो इतना ज़्यादा स्क्रैप हमारा नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हम स्टार्टअप लॉस की बात करें तो व्हेन मशीन टेक टाइम टू स्टार्टअप लाइक इफ़ हीटर इज़ इन मशीन। तो स्टार्टअप लॉस जो होता है, मशीन को स्टार्ट करने में जो है वो आपको लॉस नहीं होना चाहिए, टाइमली मशीन आपका स्टार्ट होना चाहिए। स्पीड लॉस क्या होता है, व्हेन मशीन प्रोड्यूस हाई रिजेक्टेड आइटम एट हाई स्पीड हैंस मशीन इज ऑपरेटेड इज लो स्पीड, ठीक है। अगर आपकी मशीन हाई स्पीड पे रिडक्ट पार्ट बना रही है तो आप जो है उसको लो स्पीड पे जो है वो सही पार्ट बना सकते हैं। तो आपकी मशीन का स्पीड लॉस होता है। माइनर स्टॉपेज, मशीन के जो छोटे छोटे स्टॉपेज होते हैं, मशीन रुकती है बार बार तो उसमें जो है वो समय ज़्यादा लग जाता है, तो ये आपके मशीन के लॉस होते हैं। चेंज ओवर मतलब जब भी आप मतलब मशीन का फिक्चर चेंज करते हैं या फिर मशीन में कोई भी जिग चेंज करते हैं, सेटअप चेंज करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो टाइम आपका नहीं लगना चाहिए। वो आपका टाइम जो है वो टाइम ख़राब होता है उससे, और आप जल्दी से जल्दी उसके अंदर जो है वो आपको कार्य करना चाहिए। ब्रेकडाउन, तो व्हेन मशीन इज़ डेडली नॉट वर्किंग इन कंडीशन, मशीन में जो है वो
वो ब्रेकडाउन जो है वो आपका नहीं आना चाहिए। अगर आप ऑटोनोमस मेंटेनेंस को सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी मशीन जो है वो ब्रेकडाउन से दूर रहेगी और अच्छे तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों और अधिक वीडियो देखने के लिए आपने चैनल को जो है वो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और दोस्तों वीडियो को जाकर के चैनल पे विजिट करें, आपको बहुत सारे वीडियो चैनल पे मिलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।